हेरोइन स्मगलिंग को कच्चा खूह पुलिस ने नाकाम बना दिया। मंशियात फरोशों की इत्तला है हमें, तो उसके लिए हमने नाका लगाया हुआ है। इस गाड़ी को रोका गया और वो गाड़ी जरा थोड़ा भागने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने दोनों आदमियों को पकड़ा और उसके बाद मजीद तफ्तीश के लिए थाने ले गई। तो कितने अरसे तो धंधा कर रहे हो? सर जी थोड़ा अरसे तो कीता सी 700 रुपए फी पैकेट के हिसाब नाल देंदे सी। तो हमने मुखबर की इतला पर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इन दोनों से तकरीबन 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। टीम कौन पूछेगा ने कच्चा खूह पुलिस के साथ मिलकर कैसे मनशियात फरोश को पकड़ा। मनशियात फरोश कौन था? क्या वो आदी मुजरिम है या फिर पहली दफा पकड़ा गया है? कितने मुकदमात में चालान हुआ और कितनी मनशियात बरामद हुई, यही आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त गुजर रहे हैं अब्दुल हकीम रोड पे, खानेवाल जा रहे थे। रास्ते में नाका लगा हुआ है। अब देखते हैं कि नाका किस चीज़ का लगा हुआ है, क्योंकि पुलिस अमूमन ऐसे नाके लगाती है और आम मिथ है कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। ये लोग कहते हैं, पुलिस ले ना ले। अब हम यहाँ पे नाके पे उतरते हैं। नाके पे उतर के उनसे पूछते हैं कि आखिर ये नाका क्यों लगा, इसका मकसद क्या है, क्या कोई मुखबरी है या फिर ये रूटीन की नाकाबंदी है। जरा नीचे उतरते देखें, पुलिस इस वक्त जो है वो चेकिंग में मसरूफ़ है। यहाँ पे यकीनन या तो SHO साहब होंगे या फिर कोई पुलिस एहलकार या सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होगा। सर्चिंग की जा रही है इस वक्त। और ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाकाबंदी की जा रही है? ब्रदर अभी हम जो है ये स्नैप चेकिंग कर रहे हैं अफसरान के हुक्म पे। तो ये वीडियो मना है फिलहाल। काइंडली आप जो है इजाज़त लेके आए। नहीं, मैं इजाज़त ले लेता हूँ। वैसे मैं जा खाने वाली रहा था, लेकिन ये चेकिंग नाकाबंदी रूटीन की है या वैसे कोई कॉल है? नहीं, ये हमें अफसरान की तरफ से स्पेशल टास्क दिया गया है, तो आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा हमें हमारा काम करने दें। आप वेट कर लें सर। चलें जी, मैं PRO साहब की कॉल करवाता हूँ। वो ज़ाहिर है रात की इस पैर 2 बजे पुलिस तो जागती है ना, पुलिस को कॉल करते हैं, DPO साहब से बाकायदा परमिशन लेके इसको शूट करते हैं। टीम कौन पूछेगा खानेवाल जा रही थी कि रास्ते में पुलिस का नाका नजर आया। इस नाके पर से गुजरते हुए पुलिस से बातचीत हुई। पता चला कि पुलिस इस वक्त नाके पर मौजूद इसलिए है कि वहां पर उनके पास किसी किस्म की खबर है। मुखबरी करने वाले ने बताया कि यहां से मनशियात फरोशी की जाने वाली है। बस पुलिस मनशियात फरोश को पकड़ने के लिए सरगर्म है। पुलिस मुस्तैदी के साथ हर किसी गाड़ी को रोकती थी और चेक करने के बाद जाने देती। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नजरियात होते हैं, लेकिन नाके पर खड़ी पुलिस जब गाड़ी रोकती है तो वो रुक जाते हैं और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। शहरियों का कहना था कि पुलिस के साथ ताउन करना अज हद जरूरी है। ये शहर में अमन व अमान का बाइस है। पुलिस से बात करना चाहिए, SHO से बात की, लेकिन SHO बात करने के लिए तैयार न थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें इजाज़त नहीं है। इजाज़त ली गई और उसके बाद SHO से बात की गई तो पता चला कि मनशियात की खबर पक्की है और वो इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं और उनकी इत्तला के मुताबिक एक गाड़ी पर मनशियात फरोशी की जा रही है। ये सब चेकिंग की जा रही है। SHO साहब को यकीनन कॉल आ गई है। और कहाँ से आ रहे हैं सर? कच्चा खूह 34 टनार से। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये गुजरा मंडी। तो नाका जब लगता है तो खौफ आता है पुलिस का कि पुलिस यार क्यों नाके पे रोक लेती है? नहीं, कोई खौफ ही नहीं है। अपनी पुलिस है। अपनी पुलिस है, ये बड़ी अच्छी बात है। अपनी पुलिस है, ताउन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। नाके पे रुक के चेकिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। चेकिंग की जा रही है। ज़ीशान साहब बाकायदा परमिशन ले ली। अब ये बताएं कि ये अवाम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं नाकाबंदी? जी बिल्कुल सर। ये नाकाबंदी आवाम की हिफाजत के लिए है। ये स्पेशल अफसरान की तरफ से टास्क दिया गया है। तो फ़िलहाल तो हम इधर मनशियात फरोशों की इत्तला है हमें कि एक खेप आ रही है मनशियात की, काफ़ी बड़ी ना, तो उसके लिए हमने नाका लगाया हुआ है। इसके अलावा भी स्नैप चेकिंग बड़ी मौसर है। कोई डाकू डकैत रात के इस पैर जो है निकलते हैं वारदात के लिए, और अगर आप जो है मौसर तरीके से स्नैप चेकिंग करें तो पकड़े जाते हैं। तो ये ड्यूटी आप डेली रात के इस पैर तक देते हैं या आज स्पेशल ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं, ऑलमोस्ट तकरीबन डेली बेसिस पे जो है यही रूटीन है हमारी। मतलब SHO ऑन कॉल होता है? SHO कच्चा खूह ऑन कॉल होता है। इसके अलावा डेली बेसिस पे तकरीबन 3-4 बज ही जाते हैं मुझे डेली बेसिस पे, मतलब स्नैप चेकिंग
और पकड़ थक्कड़ जो गंदे बंदे हैं, मतलब जैसे मंशियात फरोश हैं, डाकू डकैत हैं, उन पे रेड करो। तो ये निज़ाम डेली बेसिस पे चलता अच्छा जी, आज इन्फॉर्मेशन है इसलिए एसएचओ साहब खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और वैसे भी वो ऑन कॉल होते हैं। रात के 2 बज चुके हैं और 2 बजे इस नाके को हम कवर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्नैप चेकिंग के दौरान अगर कोई गाड़ी वगैरह आती है, ये सुनसान रोड है। अगर आप देखें तो ये अब्दुल हकीम जो इंटरचेंज है उससे कच्चा खूह की तरफ जो रोड आती है, हम उस पर खड़े हैं। ये रोड अभी नहीं बनी है। जब ये रोड टूटी हुई थी तो लोग यहाँ से रुख इतना ज़्यादा नहीं करते थे, लोग यहाँ से नहीं गुजरते थे। लेकिन जब इस किस्म का रोड होता है तो यहाँ पर तेज़ी से गुजरना आसान होता है। तो इसलिए अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक खेप है मुनशियात की जो कि आ रही है और रैकी की गई है पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल की जानिब से। और देखते हैं कि आज वो खेप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। हम भी इधर ही हैं, ज़ाहिर है पुलिस वाले जाग रहे हैं तो हम कैसे सो सकते हैं। ये मुहाफिज हैं कौम के और ये इसलिए चेकिंग की जाती है ताकि अवाम जो है वो आराम से रहे। यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल जो है वो भी ठीक रहे। एक और गाड़ी आई है, उसको भी ये मेरे ख्याल में चेक करेंगे कि इस वक्त क्या मामला है। ये जब नाके पे पुलिस खड़ी होती है तो बाकायदा तौर पे रोका जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? चौक मितले से आ रहे हैं। अच्छा, वैसे जब नाका होता है तो परेशानी होती है या बंदा खुशी से तलाशी दे देता है कि भाई? पुलिस वाले सम टाइम मिसबिहेव करते हैं, सम टाइम सही होता है रवैया, कोई मसला नहीं है इतना। जब मिसबिहेव करते हैं तो बुरे लगते हैं? नहीं सही है। अगर तो इज्जत से बोलते हैं तो फिर ठीक है ना? हाँ हाँ, उनका राइट है, तलाशी ले, हमारी सिक्योरिटी के लिए ये सब करते हैं वो लोग। सिक्योरिटी के लिए करते हैं, एग्जैक्टली। जब सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, देखें ये सर्च किया जा रहा है बाकायदा। और यहाँ पे ये देखिए, अच्छा ये नंबर प्लेट उतारी हुई है? अभी आई है ये कराची से। ये कंप्यूटराइज है? हाँ, कंप्यूटराइज आई है। तो ये लगाई नहीं। क्यों नहीं? ये अभी लगानी, सुबह लगाएंगे। अच्छा हाँ जी, चेक कर सकते। अच्छा सर, ये नंबर प्लेट का कोई इशू नहीं होता कि अगर वो सरकारी अंदर पड़ी हुई है कंप्यूटराइज्ड? और नंबर प्लेट का इशू तो होता है, लेकिन ये इधर के मुकामी लोग हैं। मुकामी लोग। हाँ जी, इनसे पूछा है तो शरीफ शहरी हैं ये। अगर मतलब ये इनका कोई बैकग्राउंड होता क्रिमिनल तो हम इन्हें ले जाते थाने, फिर इनकी तफ्तीश वगैरह करते, इंटेरोगेट करते। तो अभी पूछा है इनसे, ये इधर के मुतलका जो है साथ ही गाँव है, उधर की रहायशी हैं ये और मौजूद शहरी हैं ये। अच्छा सर, जो स्नैप चेकिंग के दौरान जब आप लोग जा सकते हैं, ये इजी है, जा सकते जी हैं? अच्छा सर, जब स्नैप चेकिंग के दौरान जो पीओ वगैरह आप पकड़ते हैं, जी जी, तो क्या उसका आईडी कार्ड आप एंटर करते हैं, उसको रोकते हैं, उसका जी। कोई बिहेव गलत होता है क्या, किस तरह से जज करते हैं? एक तो जो है हमारी डेली रूटीन है और तकरीबन बंदे को देखते ही पता चल जाता है। अगला बंदा वैसे जो क्रिमिनल होगा वो पुलिस अफसर से वैसे ही आंखें चुरा रहा होता है। उसके अलावा हमें अफसरान की तरफ से, आईजी साहब पंजाब की तरफ से, वो उन्होंने ई पुलिस ऐप जो है वो निकाली हुई है और वो कोई भी बंदा जो हमने चेक करना है उसका आईडी कार्ड उधर दर्ज करेंगे तो उस पर फौरी उसका सारा जो बायोडाटा वो आ जाता है। बता रहे थे एसएचओ साहब कि जो ई पुलिसिंग ऐप है ना, उसके ज़रिए वो इश्तिहारियों को पकड़ते हैं। और ज़ाहिर है जब इश्तिहारी कोई आता है या जिसके दिल में चोर होता है तो वो कॉन्फिडेंटली बात भी नहीं करता, आई कांटेक्ट भी नहीं करता। और वो एक और गाड़ी आ रही है और इसको रोका गया है जी, इस गाड़ी को रोका गया और वो गाड़ी ज़रा थोड़ा भागने की कोशिश कर रही है जी। गाड़ी में इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीज़ है, पोजीशन ली गई है, उसके पास कोई असला वगैरह ना हो। और ये इस वक्त ये देखें पोजीशन लेके पुलिस खड़ी हुई है। जैसे ही इसको रोकने की कोशिश की तो उस वक्त जो है वो इसने कट मार के जाने की कोशिश की है, लेकिन इसको रोक लिया गया पुलिस की जानिब से। मुस्तैद नौजवान जो है वो यहाँ पे खड़े हुए थे और अब इसकी सर्चिंग की जा रही थी। अभी ये सर्च वगैरह जो है वो की जाएगी। ये गाड़ी जो है यहाँ पे मौजूद है। अभी देखें ये पीछे इधर एक मुलजिम को जो है वो लिटाया भी गया है और दूसरी साइड पे वो है और उसके ऊपर गन तानी गई। क्या है सर? ये हीरोइन लेके जा रहे हैं। आखिर एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी ने कट मार के निकलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के चाको चौबंद जवानों ने उसका रास्ता रोक लिया। जैसे ही रास्ता रोका, तलाशी ली गई।
वहां से हेरोइन बरामद हुई। हेरोइन की कितनी मिकदार थी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये 15 किलो हेरोइन किसी जगह पे स्मगल की जा रही थी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर जी थोड़ा अरसे तो किया सी ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਚਲਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? चलान मुजफ्फरगढ़ होया और मुल्तान होया। ਮੁਲਤਾਨ, ਝੰਗ। जंग बेखैर होया ते हाँ। ये हीरोइन लेके जा रहे हैं मंशियात बरामद हो गई। ये मनशियात, ये देखिए, ये मनशियात के पैकेट्स हैं और ये जो है वो ये यहाँ से लेके जा रहे थे, जिसको पकड़ा गया है। यानी मनशियात फरोशों को पकड़ा गया जो मुखबरी थी। सर यही मुखबरी थी आपको? यही। तो ये सर असला वगैरह होता है तो किस तरीके से आप लोग इसको रोकते हैं? बिल्कुल जी, ये तो हमारे माइंड में होता है, तो वो जो अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कार्डन करके तो फिर ही रोकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। सर किस तरीके से आपको मुखबरी थी और इतना पक्का काम किया? तकरीबन इस टारगेट पे हम 1 महीने पहले से वर्किंग कर रहे थे और हमारी जो आईटी की टीम है और मैं तकरीबन डेली बेसिस पे हमारे राब्ते थे आपस में। और तकरीबन पहले भी 1-2 दफ़ा ये हमें पता चला कि ये बंदा आ रहा है, लेकिन इसने अपना रूट चेंज कर लिया था। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें पक्की खबर थी कि ये बंदा इसी रूट से आएगा और इसने आगे पूरे जनूबी पंजाब में मंशियात सप्लाई करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी। अभी ये मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मजीद भेद भी खुलेंगे कि क्या कहाँ कहाँ पे करता था? जी, मज़ीद इंटेरोगेशन करेंगे। पहले हमें इसकी साबका इतलात वगैरह थी कि तकरीबन पंजाब की कोई ऐसी मतलब जेल नहीं है जहाँ पे ये चलान ना हुआ। अच्छा। जी जी, हार्ड क्रिमिनल है और तकरीबन पूरे पंजाब में ये बंदा मंशियात सप्लाई करता है। तो सर ये मनशियात फरोशों के लिए जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कमांडर की हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडर साहब ने जो है मंशियात फरोश जो हैं या फिर डकैत हैं या मतलब चोर उचक्के हैं या बदमाश हैं, उनके बारे में बड़ा उनका क्लियर विजन है कि या तो वो हमारा एरिया छोड़ जाएं या फिर जो है ये काम धंधा बंद कर दें। ये एक बड़ी कामयाब कार्रवाई है जी जो इस वक्त कच्चा खूह पुलिस ने की है, मतलब खानेवाल पुलिस ने, कि इस वक्त जो मनशियात फरोश हैं उनको पकड़ा गया और भारी मिकदार में मनशियात बरामद की है। अब ये मनशियात की कौन सी किस्म है, ये अफ्यून लग रही है और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़ाहिर थाने उनको मुंतकिल किया जाएगा। और इस वक्त देखिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है, माले मुकदमा भी, और 2 मुलजिम जो है वो पकड़े गए हैं। जब इसको स्टार्ट में रोका गया इस गाड़ी को तो इसने कट मार के भागने की कोशिश की, जबकि जो पुलिस के मुस्तैद और चाको चौबंद जो नौजवान थे वो सामने खड़े हुए और उन्होंने इस गाड़ी को रोक लिया। अब इनको लेके जाया जा रहा है जी थाने और ये गाड़ी भी जो है वो थाने जाएगी। जाहिर है कि जिस तरीके से इस मुलजमान को पकड़ा गया है तो ये मुलजमान जो है वो मौके से भागने की कोशिश की है और अब जो मुलजमान को लेके जा रहा है थाने जाके हम आपको दिखाते हैं कि इनसे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसके साथ साथ वजन भी किया जाएगा कितनी मनशियात है और मनशियात की कौन सी किस्म है, इसकी मालियत क्या है और इसके साथ साथ इसका रिकॉर्ड भी निकाला जाएगा। तो चलते हैं थाने। मुलजमान को पकड़ लिया गया और इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है और ये जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं इनके हुलिये से नहीं लगता कि ये मनशियात फरोशी करते होंगे। और आम तौर पर ये जब मनशियात फरोशी करते थे, इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि ये जो बैग है वो रखते थे पास और बसेस में जाके ये ज़्यादातर करते थे और कभी गाड़ी में। ये मामलात इनके सामने आए हैं। इनको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये मनशियात फरोशी करते हैं और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। क्या नाम है आपका? इजाज। की नाम है? इजाज। इजाज। कितने रहते हो? कराची। कराची केड़ी जगह? शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी। तो किन्ने अरसे तो धंधा कर रहे हो? सर जी थोड़ा अरसे तो किया सी। थोड़े अरसे तो। चलान केड़ी जगह है? चलान मुजफ्फरगढ़ होया और मुल्तान होया। मुल्तान। जंग? जंग बेखैर होया ते हाँ, लेकिन गलत सी। वो गलत सी? हाँ। ए ठीक सी दोने मुल्तान ते मुजफ्फरगढ़? हाँ गलती हुई है सर। हैं ते गलती दोबारा बार होंदी गलती? नहीं, बस हम तौबा कितनी खड़े हैं। हुन तौबा। जब ये हथकड़ी आ जाती है ना इनके हाथ में या पुलिस पकड़ लेती है तो ये तौबा तायब हो जाते हैं और जैसे ही ये निकलते हैं और फिर यही काम शुरू कर लेते हैं। पहले भी तो फड़ा गया ना, बाद से निकलिया।
ਉਦੋਂ ਤੌਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋਇਆ नहीं पहले ਚਲਾਨ नहीं ਹੋਇਆ ਹੈ पहले नहीं होया सी सर ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 बच्चे ने सर 6 ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ पढ़ देने सर ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 6 ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ जी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ मैं नहीं पढ़ा सर ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ तो मैं बोले ना हूँ ना कर सा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕੰਮ मैं छड़ देता ਹਾਂ छड़ देता हूँ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ सर जी असी तो किराएदार वाली काम करने आया जिथे पै देने से चले जाते सा ਅੱਛਾ हाँ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ हाँ 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 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਕਰਾਚੀੋਂ इत्थे ही आन के दे देने सन बंदे ਕਿੱਥੋਂ बस जिथे देने से उत्थे साढ़े हवाले ਇਹ कर ਕਿੱਥੇ देने ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਾਲ इत्थे ही देना सी ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ पैसे नहीं सी लाए ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਇਹ सर जी इस पिछे सही पता होएगा ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ सानू मिल जाते सन बस 15-20 हज़ार का दे 50 हज़ार इस तरह मिल जाते सन 50,000 20,000 बकौल इसके ये मुमकिन है झूठ बोल रहा हो यानी इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप इतनी मनशियात 15 किलो 10 किलो लेके जाते हैं तो आपको इस जिम में आपको इतने पैसे मिलते हैं ये उजरत है इनकी आप ये देखें तैनू नहीं पता कि इस कम दे इन्ने पैसे दे रहे हैं तो गलत काम है पता सारे ही है ना टुपचे चिट्टे नहीं कीते मेरा बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा तेरी इज्जत करा नौजवान नस्ल को तुमने लगा दिया इस काम पे है कदे किसी ने समझाया भी नहीं है बस हुन छड़ देता ना नहीं पहले दी गल कर रहा मेरा हाँ, सवाल फिर हाँ। सुन ले पहले कदे किसी ने नहीं समझाया समझाया सर फिर सर एक दफ़ा मैं कम छड़ देता सी दोबारा पुलिस वाले ने पकड़िया जंग बेच मेरा सारा कुछ ले लिया सी मेरे को तो पुलिस तो गुस्सा आ में गया? चश्मे बेच रहे सा मास्क बेच रहे सा हाँ कितने बेच रहे सी मास्क जंग बेच अच्छा जंग कराचियों आके जंग लोग की जंग दे इथे कराची मेरे जाके दोस्त मजदूरी हैं इथे मेरे दोस्त हैं करते नको हैं। लाया दोस्त सा ही होंगे ना जिन्हें मनशियात फरोशी नहीं करते नहीं हैं। 19 सन हाँ उन्हें नहीं रोके सी उन्हें नहीं रोके सी उन्हें दी कहने में थे बेच रहे सा ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪੈਕੇਟ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬੈਗ ਜਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ इन दोनों से तकरीबन 15,000 ग्राम 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है और ये इन दोनों का साबका रिकॉर्ड है एजाज का भी इम्तियाज़ का भी मुलजिम का कहना था कि उसे किसी किस्म का कोई इल्म नहीं, वो पहली मर्तबा इतनी बड़ी मिकदार में हेरोइन लेकर जा रहा है। मुलजिम इस बात से भी इनकार करता रहा कि इस पर कुछ मुकदमात हैं, हालांकि रिकॉर्ड में इस पर दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਲ ये मेरे नाल आया सी मुल्तान तो ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ नहीं नहीं वैसी नाल आया सी ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀ वैसी नाल इसको मिल आया सा ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ये मेरा दुआ सलाम वाली है ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ पार्टनर ने सी ऐसी आ गया सी नाल ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ पता सी ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ? ਪਤਾ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? बस कर देनी इज्जत लेकिन सन ਬੇਗਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? जी जी ਹੈ जी ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਵਾਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਖਵਾਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ, कीती है ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? कम करता रह गया ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? मजदूरी मजदूरी। ये मजदूरी करता रहा बकौल इसके, तो इसको पता चला कि इसमें तो पैसे कम है? लालच मार देना इंसान को। उस वक्त भी पुलिस वाले ने पकड़े सी मेरे को जेल चला गया पुलिस सा। वाले किहड़ा राती- सानू तो नहीं फड़दे, पुलिस वाले या आम बंदे नु तो नहीं फड़दे। बस वो राती हुन भी अंदर आए हुए ने बंदे बोले ने कि सी राती मोटरसाइकिल ते इंतजार कर रहे तो हैं पुलिस तुम वाले वकील आए। बन जाओ उन्हां दा, जेड़े अंदर बैठे ने है ना, सारे नेक लोग ने अंदर जेड़े बैठे ने, बाहर जेड़े फिरदे पे ना चोर उचक्के ने सारे। ये जब आते हैं तो ये इसी किस्म की बातें करते हैं, डी ट्रैक करने के लिए पुलिस के खिलाफ बातें करते हैं, और इसके साथ साथ जब ये काम कर रहे होते हैं तो तब ये बड़े दावे से कहते हैं कि जनाब कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, बड़े धड़ल्ले से ये लोग फिर रहे होते हैं। की ना तेरा की ना? इम्तियाज। इम्तियाज, उच्ची बोल। इम्तियाज इम्तियाज कितों दा रैशी? मल्तान दा, चौक कुमारां दा। मुल्तान चौक कुमारा। जी। की काम करदा है? मेरे झूले ने, हैं? ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਲੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ? ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਨੇਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਖਾਨੇਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਨਵਾਲ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ- ਮੋਸਨਵਾਲ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ 500-700 ਫੀ ਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇ? ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ? ਕਿਵੇਂ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸਰ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਗ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪੈਕਟ? ਮੈਂ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਜਿਹਾ? ਸਕੂਲ ਜਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਬੈਗ 'ਚ? ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ? ਝੂਲੇ ਛੱਡਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਬਾਬਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? फिर भी लालच दिया ऐसी चला ਲਾਲਚ? ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਤੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਫੜੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ। ਮੰਗੇਗਾ ਮਾਫੀ? सब तोबा कितनी खड़ा हो नहीं करना। ਕਿਹਦੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਖੜਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਜੁਰਮ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, जिन्हों नशा मिलता रहा तेरी वजह तो। ये अब जितने मासूम नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। ये पुलिस को चकमा देते थे
और इसके साथ साथ ये फख्र भी करते होंगे, जाहिर है कि जब डिलीवरी हो जाती होगी और उसके बाद ये पैसे बटोर लेते थे, और आज जब ये पुलिस की हिरासत में आए हैं तो जाहिर है जिस तरीके से ये खड़े हैं और जिस तरीके से तौबा ताइब हुए हैं, अगर इसने तौबा ताइब होना होता तो ये जो 3 से 4 दफ़ा चालान हुआ है मनशियात के केस में ही तो ये छोड़ चुका होता, लेकिन इसने छोड़ा हरगिज़ नहीं और ये लालच में आके बल्कि दूसरे लोगों को लालच देकर अपने साथ मिलाता रहा। बहरहाल अब ये पुलिस की हिरासत में और यकीनन कानून इसके साथ इंसाफ करे। मनशियात का रुझान किस कदर है और बिलखुसूस यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होती है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किस तरीके के इकदाम कर रही है और उनकी जो पुलिस फोर्स है वो इनको गिरफ्तार कैसे करती है, नहीं क्या रुझानात हैं यहाँ पे मनशियात के, क्या वाकई यहाँ पे मनशियात फरोश भी ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ कार्रवाइयाँ भी बहुत करती पुलिस? जी थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे है कि खानेवाल के इलाके कच्चा खूह के अंदर जिन बच्चों के हाथों में किताबें और कॉपियाँ और पेंसिलें होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथों के अंदर कच्चा खूह में हमने देखा कि उनके हाथों में जो है मंशियात पकड़ी हुई है और वो मंशियात के आदी बने हुए हैं। इस वक्त तक जो है दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग जो है इस मंशियात के आदी होने की वजह से जो है वो मौत के मुँह में चले जा चुके हैं और वालिदैन जो है वो खासा परेशान है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो राना उमर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने तमाम ज़िले के SHOs को हदायत जारी की हुई है कि ख़ासकर मंशियात के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनानी है और ख़ासकर इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है कानून के मुताबिक वो आपने करनी है। इसी तरह से अगर कच्चा खूह की हम बात करें, SHO ज़ीशान इलाही गिल साहब लगे हुए हैं जब से ये तैनात हुए हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने कम से कम 8 से 10 बड़ी खेपें जो है मंशियात की पकड़ी हैं। अभी आज की कार्रवाई में आप देख लें 15 किलो हेरोइन जो है इसकी लाखों रुपये मालियत जो है वो बताई जा रही है। ये 2 लोग जो है, ये एक मानसेरा के रहायशी है, दूसरा मुल्तान का है। इन लोगों ने जो है 15 किलो हेरोइन जो है इसको स्मगल कर रहे थे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इसको स्मगल किया जाना था। इससे पहले 18 किलो मंशियात पकड़ी गई है, 8 किलो की खेप जो है वो इन्होंने पकड़ी है, 102 किलो की मंशियात की खेप जो है वो ज़ीशान इलाही साहब ने पकड़ी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फ़ारूक साहब को जाता है, चूँकि उनकी बड़ी गिरफ्त है अपने SHOs के ऊपर। वो फ़र्दन जो है लम्हा ब लम्हा अपने SHOs के साथ, पुलिस अफसरान के साथ वो राब्ते में रहते हैं और इन लोगों को जो है वो हवालात में बंद किया। और ये लोग देखें कितने ये जाहिल लोग हैं, कितने बदतमीज़ लोग हैं कि इन लोगों ने नौजवान बच्चों को जो है, जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उन लोगों के हाथों में मंशियात थमाई हुई है और बड़े फ़ख्र से ये बात कर रहे हैं कि जी मैं तो पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं पकड़े गए, पहले भी इनके ऊपर मंशियात के मुकदमात हैं। मुजफ्फरगढ़ में पकड़े गए हैं, मुल्तान में पकड़े गए हैं, झंग में ये लोग पकड़े गए हैं और बड़ा दीदा दलेरी के साथ ये लोग जो है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बुज़ुर्ग आदमी जो फुटेज में देख रहे हैं जिसको पकड़ा है, इसके बगल में बैग होता है और पता ही नहीं चलता कि ये बंदा जो है क्या ये मंशियात फ़रोश है या ये आम आदमी है। ये बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर इसी तरह से मंशियात सप्लाई करता और आज पकड़ा गया। और ये साहब का दोनों दोस्त बने थे मुजफ्फरगढ़ जेल में, उधर दोनों मंशियात के मुकदमे में चालान हुए थे और उधर से इनकी दोस्ती लगी है और जो अभी तक उसका दोस्ती का सिलसिला जारी था। उसके बाद इन्होंने मंशियात फरोशी आगे करना स्टार्ट कर दी जब ये वहाँ से बेल आउट हो गया है। इस बार जो है इन छूटने की, इनकी जो है बेल आउट होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि हमने कानूनी जितने भी दायरा कार हैं उनको कानूनी तकाज़ों को पूरा किया है और इंशाल्लाह इनको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करवा के चालान करेंगे और सज़ा करवाएंगे। थाने पहुंचने पर पता चला कि जो मनशियात बरामद की गई है उसकी मालियत 60 लाख रुपए है, यानी 15 किलो हेरोइन बरामद की गई है। और जो शख्स हेरोइन सप्लाई कर रहा था वो सप्लायर एक अरसे से है और मुतअद्दिद मुकदमात में चालान भी हो चुका है। कच्चा खूह पुलिस ने 15 किलो मनशियात बरामद की है और ये स्नैप चेकिंग के दौरान भी इस तरह की मनशियात जो बरामद कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो ये बरामद की है ये बाकायदा मुखबरी थी और उसके बाद जो है वो पीछा किया गया, बाकायदा नाका वगैरह लगा के इसको बरामद किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने है, क्या मुलजिम का कोई रिकॉर्ड भी है या नहीं? SHO कच्चा खूह जनाब ज़ीशान गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान साहब, क्या कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है ये एजाज़ यूनुस? अस्सलामुअलैकुम जी, ये एजाज़ वल्द यूनुस जो है वो रहायशी मानसेरा का। अच्छा। आर्जी पता जो है इसका कराची का है
कराची में, ये कुरंगी में रहता है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये मंशियात सप्लाई करता है। साहब का इसका रिकॉर्ड ये है कि ये पहले इससे 4 पर्चों में चालान हो चुका है मंशियात के, जिसमें 10-10, 15-15 किलो के इस पे पर्चे हैं। उनमें मुजफ्फरगढ़ हो गया, जंग हो गया, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ पे ये चालान हो चुका है। अच्छा ये बताएं कि जो ड्रग पैडलर्स हैं वो किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और ये भी है कि किसी ख़ास महीने में ज़्यादा इसकी रसद बढ़ जाती है, या पुलिस किसी और काम में बिज़ी हो तो उस वक्त काम बढ़ जाता है, या कोई मुल्क की सूरत हाल को ख़राब हो, नक्शे अमन का ख़तरा बढ़ जाए तो पुलिस ज़ाहिर है अमन के लिए जो है वो कोशां हो जाती है, तो उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, आजकल जो है अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो एक किस्म की बड़ी कशीदगी फैली हुई है, तो पुलिस जो है, पुलिस उस साइड पे बिज़ी है, पुलिस और दूसरे हमारे जो इदारे हैं, तो ये जितने ड्रग पैडलर्स हैं वो सारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ जहाँ पे उन्होंने सप्लाई करनी हो वहाँ पे सप्लाई करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी पहले से इन्फॉर्मेशन थी और हमने प्रॉपर इसकी जो है वो रैकी लगाई हुई थी और अल्लाह ताला कामयाब किया, अल्लाह ताला। अच्छा सर, ये कितनी मंशियात इससे बरामद हुई और इससे पहले किसी मुकदमे में चालान वगैरह भी हुआ? इन दोनों से तकरीबन 15,000 ग्राम 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है और ये इन दोनों का साबिक़ा रिकॉर्ड है, एजाज़ का भी, इम्तियाज़ का भी। एजाज़ जो है मानसहरा का रहायशी है और जो इम्तियाज़ है वो मुल्तान का रहायशी है, और ये साबिक़ा दोनों दोस्त बने थे मुजफ्फरगढ़ जेल में। उधर दोनों मंशियात के मुकदमे में चालान हुए थे और उधर से इनकी दोस्ती लगी है और जो अभी तक उसका दोस्ती का सिलसिला जारी था। उसके बाद इन्होंने मंशियात फरोशी आगे करना स्टार्ट कर दी जब ये वहाँ से बेल आउट हो गया है। अच्छा सर, ये बताएं कि आम तौर पे ये मिथ बनी हुई है कि जो जितने भी ड्रग के पर्चे होते हैं, 9C वगैरह के पर्चे होते हैं, इसमें अक्सर जो प्रोसिक्यूशन में जो फ़ायदा मिल जाता है इन लोगों को, और ये बाहर आके फिर वही काम शुरू करते हैं, जैसे आपने बताया कि इनका भी चालान हुआ हुआ पहले भी। नहीं, इंशाल्लाह इसमें इस बार जो है इन छूटने की, इनकी जो है बेल आउट होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि हमने कानूनी जितने भी दायरा कार हैं उनको कानूनी तकाज़ों को पूरा किया है और इंशाल्लाह इनको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करवा के चालान करेंगे और सज़ा करवाएंगे। एप्रिसिएशन भी आपको मिली है आवाम की जानिब से? जी बिल्कुल, हमारे अफसरान, हमारे जो DPO साहब हैं, DPO साहब की तरफ से और हमारे DSP साहब हैं उनकी तरफ से, जो हमारा इधर का इलाकाई लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ये क्या वाकई बात दुरुस्त है कि आजकल मनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तक ये इनकी रसाई हो चुकी है? तो यहाँ पे क्या इस इलाके में, आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? हमारा इलाका जो है देही है, इधर मतलब मंशियात है काफ़ी, और मेरी भी जब से तैनाती हुई है इससे पहले भी तकरीबन 18 किलो चर्स का पर्चा दिया मैंने, और उसके अलावा लाहौर के एक जो है मंशियात का सप्लायर था उससे 8 किलो मंशियात बरामद की चर्स। इसके अलावा एक पत्तों की का था, उससे 102 किलो भंग बरामद की थी। इन सब को अपनी तैनाती में, इधर कच्चे खूह की तैनाती में चालान कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ये क्या ज़्यादा तरीका क्या इख्तियार करते थे ये लोग? इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई है कि पुलिस को चकमा देने के लिए या अपनी जो सप्लाई है उसको कामयाब बनाने के लिए? आपने देखा होगा कि ये शक्ल से बड़े बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ आदमी, ये जो एजाज़ है लगता है, और इसके कंधे पे तकरीबन स्कूल बैग होता है। अच्छा जी, और बाकी जहाँ पे इसने सप्लाई करना हो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में स्कूल बैग कंधे पे लटकाया और जहाँ पे डिमांड हुई मंशियात की उधर जाके सप्लाई कर दी। ये बेसिकली पेशावर वाली साइड से मतलब जो है मंशियात लाता है, और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इसने बताया था कि इसके जो 2 पार्टनर्स हैं वो उधर उनका एक किस्म का कारखाना उन्होंने लगाया हुआ है इसी का, मंशियात का, और उस पर भी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह जो भी अफसरान की तरफ से हिदायत होगी उनको भी पाबंदी से हासिल करेंगे, उन पर भी रेड करके गिरफ़्तार करके। ज़ीशान साहब, आवाम के लिए, इलाके के लिए और ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए कि जो मनशियात की तरफ राग़िब हैं या उनका जी चाहता है, ये रुझान बढ़ रहा है, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, इलाके के यंग जनरेशन है जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपने वालिदैन का ख्याल करें और दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि इसमें ही जो है उनके वालिदैन की भी इज़्ज़त है
और उनकी कामयाबी भी इसी में है। मज़ीद हमारे DPO साहब का विज़न भी ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मंशियात से, डाकू लुटेरों से और ये जो बदमाश हैं उनसे जो है वो पाक करना है। ख़ासकर मतलब जो बदमाश तबका है या गुंडे टाइप लोग हैं तो उस तरह के लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाने का खुसूसी टास्क दिया हुआ उन्होंने। आप और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल है वो यकीनन इस इकदाम पे और इस कार्रवाई पे काबिल तहसीन है ये कार्रवाई जो आप लोगों ने की। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। SHO कच्चा खूह का कहना था कि इस वक्त मौजूदा हालात में IG और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि मनशियात फरोशी बंद हो और हम इसके लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब से ज़िला खानेवाल की कमान संभाली है इस हवाले से मैंने तमाम तर SDPOs और SHOs को ये हदायत की थी कि जो मंशियात फरोशी है इसके ऊपर क्रैकडाउन जो है पुलिस की अवलीन जिम्मेदारियों में शामिल है और यही एक वो ज़रिया है जिसमें हम माशरे में डायरेक्टली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ला सकते हैं। इस ज़िमन में मैं अगर माजी करीब की बात करता चलूँ तो हमने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की। पहले थाना कच्चा खूह में हमने एक ही कार्रवाई में 102 kg के करीब हमने भंग जो है वो बरामद की। इसी तरह थाना नवा शहर, थाना सराय सिद्धू में भी हमने मंशियात फरोशी की बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की जिसमें लोगों से 10 किलो से ज़्यादा जो है चर्च भी बरामद होती रही है। जो हाल ही में की गई कार्रवाई है इसकी अगर मैं तफसील आपको बताता चलूँ तो ये 2 मुल्ज़िमान हमने गिरफ़्तार किए हैं जिनमें से एक शख्स का नाम मोहम्मद एजाज़ बल मोहम्मद यूनस है जो कि मानसहरा का रहने वाला है और इसका जो दूसरा साथी उसका नाम मोहम्मद एजाज़ व मोहम्मद आसिफ है जो कि मुल्तान का रहने वाला है। तो ये दोनों बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेट करके सुबह खैबर पख्तूनख्वा से दीगर इलाकों से मंशियात जो है वो लेकर आते थे और ज़िला बिहाड़ी, खानेवाल, जंग, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में ये मंशियात फरोशी करते थे। तो हमने मुखबर की इतला पर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और इनसे बरामद होने वाली हेरोइन जो बरामद हुई है उसकी तादाद 15 किलो के करीब है जिसकी मालियत तकरीबन 60 लाख मन थी। मैं ये समझता हूँ ये एक थाने में एक वक्त में होने वाली कार्रवाइयों में एक बड़ी कार्रवाई है। इस मौके पर मैंने SHO और उसकी टीम को तारीफ़ी असनाद जो हैं वो भी दी हैं। यकीनी तौर पर वो शाबाश के मुस्तहिक हैं और इस एक्टिविटी के तहत मैं समझता हूँ कि हमने ये मंशियात जो कि हमारी जवानुल उमर नस्ल को आगे तरसील होनी थी हमने उनको बड़े नुकसान से महफूज कर लिया है। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलूँगी जो दोनों मुल्ज़िमान हैं ये थाना ज़िला जंग, ज़िला मुल्तान और ज़िला मुजफ्फरगढ़ के दीगर मंशियात फरोशी के मुकदमात में भी पहले जेल जा चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इससे हमारा केस जो है इंशाल्लाह मज़ीद मजबूत होगा और हम इंशाल्लाह बज़रिया अदालत कानून के तहत इनको करार वाकई सज़ा दिलवाने में कामयाब होंगे। DPO खानेवाल राना उमर फारूक ने भी इस अज़्म का इयादा किया। उनका कहना था कि किसी भी किस्म की मंशियात फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिलाशुबा मंशियात फरोश या ड्रग पैडलर्स इस मुआशरे के नासूर हैं जो नौजवान नस्ल को भी तबाह कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुल्क को मिल्लत की जड़ें भी खोखली कर रहे हैं। पुलिस जब तक इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करेगी ये बुराई जड़ से खत्म नहीं हो सकती। आप भी अपना हिस्सा डालिए और अवाम जब तक पुलिस के साथ ताउन करती रहेगी या इस किस्म की इत्तलात देती रहेगी वो भी एक मुआवन और मददगार साबित होगी। कौन पूछेगा कि पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।